घूंघट का पट खोल रे तो को पिया मिलेंगे। घूंघट का पट खोल रे तो को पिया मिलेंगे। पिया मिलेंगे तो को पिया मिलेंगे। पिया मिलेंगे तो को पिया मिलेंगे। घूंघट का पट खोल रे तो को पिया मिलेंगे। घूंघट का पट खोल रे तो को पिया मिलेगा। घट घट में वही साई बसत है। घट घट में वही साई बसत है। काटू के बचन मत बोल रे तो को पिया मिलेंगे। काटू के बचन मत बोल रे तो को पिया मिलेंगे। घूंघट का पट खोल रे तो को पिया मिलेंगे। धन जौवन का गर्व न कीजे। धन जौवन का गर्व न कीजे। झूठा पट रंग चोल रे तो को पिया मिलेंगे। घूंघट का पट खोल रे तो को पिया मिलेंगे। पिया मिलेंगे तो को पिया मिलेंगे। घूंघट का पट खोल रे तो को पिया मिलेंगे। सुन महल में दिया न बार ले। सुन महल में दिया न बार ले। आशा से मत डोल रे तो को पिया मिलेंगे। आशा से मत डोल रे तो को पिया मिलेंगे। घूंघट का पट खोल रे तो को पिया मिलेंगे। काए कबीर आनंद भयो है। काए कबीर आनंद भयो है। बाजत अनद ढोल रे तो को पिया मिलेंगे। घूंघट का पट खोल रे तो को पिया मिलेंगे। पिया मिलेंगे तो को पिया मिलेंगे। पिया मिलेंगे तो को पिया मिलेंगे। घूंघट का पट खोल रे तो को पिया मिलेंगे। घूंघट का पट खोल रे तो को पिया मिलेंगे। पिया मिलेंगे। पिया मिलेंगे। बोले सद्गुरुदेव की जय। साईं। पंचासीन परम पूज्य श्री साहिब जी, सम्माननीय भक्त सज्जनों, भक्तिमयी ममता मूर्ति माताओं बहनों एवं प्यारे बच्चों, अभी कार्यक्रम के प्रारंभ में भजन हुआ। भजन में गाया गया, घूंघट का पट खोल रे तो को पिया मिलेंगे। एक तरफ पिए मिलने की आशा है और दूसरी तरफ घूंघट का पर्दा है। दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। या तो पर्दा रहेगा या तो पिया रहेंगे। अगर प्रीतम से मिलना है तो पर्दा को हटाना पड़ेगा। सदगुरु कबीर साहब ये इस उदाहरण से मानव समाज के लिए एक बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं। केवल एक स्त्री के लिए ऐसी बात नहीं कह रहे हैं, हम सबके लिए यही संदेश है। हम सब लोग भी तो किसी प्रीतम से मिलना चाहते हैं। वह प्रीतम जो आनंद का सागर हो,
जिससे मिल करके सारा दुख मिट जाए, जो सारे सुखों का धाम हो, उससे मिलना सबकी चाहत है, सबको उसकी ज़रूरत है। लेकिन शर्त है, पर्दा को हटाना पड़ेगा। पर्दा को हटाए बिना वो मिल नहीं सकता। जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम, तुलसी दोनों होत नहीं, रवि रजनी एक ठाम। गोस्वामी तुलसीदास जी का यह वचन है। गोस्वामी जी कहते हैं कि जहाँ कामनाएं हैं वहाँ राम के दर्शन नहीं हो सकते, और जहाँ राम रहता है वहाँ कामनाएं नहीं होती हैं। अंधकार और प्रकाश एक साथ नहीं होता है, या तो अंधकार रहेगा या प्रकाश रहेगा। कहानी है, एक बार ब्रह्मा जी के पास अंधकार गया, शिकायत किया कि भगवान, इस सूर्य हमारे पीछे पड़ा हुआ है, हमको रहने नहीं देता दुनिया में। जहाँ हम कहीं पहुँच रहे और वो आकर के हमको मिटा देता है, वहाँ से खदेड़ देता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, घबराओ नहीं, हम सूर्य को समझा देंगे। तो सुबह सूर्य उदय हुआ तो ब्रह्मा जी ने सूर्य से कहा कि भाई, अंधकार आया था और तुम्हारी शिकायत कर रहा था, तुम काहे को उसको परेशान कर रहे हो? अरे तुम भी रहो, वह भी रहे, काहे को उसे हैरान करते हो? तो सूर्य ने कहा, अंधकार? कौन सा अंधकार? अच्छा, तो उसको बुला दीजिए मेरे सामने, मैं उससे क्षमा मांग लेता हूँ। तो अंधकार आएगा सूर्य के पास? सूर्य का अभाव ही अंधकार है। सूर्य और अंधकार का कोई संबंध ही नहीं है। सूर्य कभी अंधकार को परेशान करता ही नहीं है। बस सूर्य के होने मात्र से अंधकार नष्ट हो जाता है, नकारात्मक है। ऐसे हमारे जीवन में है। जब तक अंधकार है, अंधकार का मतलब अज्ञान, सच्चाई से दूरी जब तक हमारी है, तब तक लगता है कि जो कुछ है यही सब सच है। लेकिन सच यह नहीं है। बड़े बड़े यहाँ पर दुनिया में लोग आए, रावण, कंस, दुर्योधन, हिटलर, स्मोलनी, चंगेज खां, औरंगजेब, सिकंदर, कितने लोग आए, नाम गिनाया ही नहीं जा सकता है। पृथ्वी को रौंद देने वाले, जाके चलते रौंदे परा, धरती होए बेहाल, सो सावत घामे जरे, पंडित करो विचार। पायन भूमि नापते, दरिया करते फाल, हाथन पर्वत तौलते, तही धरि खायो काल। जिसके चलने से धरती रौंद जाती थी। पहले रजवाड़े आते थे और दूसरे राज पर चढ़ाई करने के लिए सेना लेकर चलते थे, और जिधर से चलते थे वो सैकड़ों नहीं, हजारों हजारों घोड़े, हाथी, सैनिक, उनका सामान सब चलते थे। तो जिधर से चलते थे फसलें नष्ट हो जाती थी, गांव लुट जाते थे, और चारों तरफ तबाही करते हुए चलते थे। साहब कहते, जाके चलते रौंदे परा, धरती होए बेहाल, धरती में हाहाकार मच जाता था। वे दुष्ट लोग, वे रजवाड़े, वे आतताई क्रूर एक दिन युद्ध स्थल में पड़े, धूप में घायल छटपटा करके बिना पानी के मर जाते हैं। तो यहाँ सबको बदल जाना पड़ता है। और दूसरी तरफ साहब कहते हैं, पायन भूमि नापते, दरिया करते फाल। जो अपने पैरों से पृथ्वी को नाप लेते, मतलब बहुत लंबी यात्राएं किए। वास्को डी गामा एक हुए हैं, कहा जाता है कि वो बहुत यात्राएं किए हैं। या बावन भगवान का नाम ले लीजिए। बावन ने बलि को छला था और 3 पग से पृथ्वी को नाप लिए थे। ये पौराणिक कहानियां हैं, इसकी सच्चाई में मत जाइएगा। जो पुराणों में कहानियां पंडितों ने लिखा है, उसी का उदाहरण दे करके सदगुरु कबीर हमारी जिंदगी की सच्चाई बता रहे हैं कि तुम अपने जीवन में काहे को व्यर्थ में अहम कर रहे हो। कितने दिन रहोगे?
जो इतने बड़े बड़े समर्थवान लोग थे, जिनकी हुंकार से धरती कांप जाती थी, वे ना बचे, हम कब तक रहेंगे? इसलिए जो करना है वो करो। तो सदगुरु कहते हैं कि जो अपने पैरों से पृथ्वी को नाप लिए थे और दरिया करते फाल, समुद्र को अपने कदमों से पार कर गए, मतलब लंबी लंबी समुद्र की यात्राएं किए। समुद्र की यात्राएं करने वाले बहुत लोग हुए हैं। कोलंबस और कपिल मुनि के लिए भी कहा जाता है, बहुत यात्राएं किए हैं, ये भी ना रहे। हाथन पर्वत तौलते, हाथों से जो पर्वतों को उठा लिया करते थे। हनुमान जी कहा जाता है हिमालय पर्वत को उठा लिए थे, और रावण कैलाश पर्वत को उठा लिए थे। हाथन पर्वत तौलते ते ही धरि खायो काल, इनको भी काल ने नहीं छोड़ा। इसलिए इस जीवन की सच्चाई को समझें, घूंघट को हटावें। ये व्यर्थ में अहम लदा हुआ है कि सब मर जाए पे हम नहीं मरिबे, यह अहंकार भरोई रे। ये संसार मरण धर्मा है, यहाँ कोई सदा नहीं रहता है। आप अपने गांव का सर्वेक्षण कीजिए, 100 साल में कितने लोग आपके गांव से गए होंगे? हमको तो लगता है जितने लोग होंगे इस समय, एक भी नहीं रहा होगा 100 साल के पहले। तो और 100 साल के बाद जितने लोग इस गांव में होंगे, शायद एक भी नहीं रहेगा, एक घर भी नहीं रहेगा, बदल जाएगा सब कुछ। घर भी टूटकर बदल जाते हैं, लोग भी चले जाते हैं। और 100 साल क्या होता है इस महाकाल के दरमियान में? हम माने बैठे हैं कि धरती हमारी है। छोटी छोटी ज़मीन के लिए, थोड़े थोड़े रुपए के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए भाई से लड़ बैठे, भतीजों से लड़ जाते हैं, पति पत्नी में लड़ जाते हैं, और मुकदमा कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने लगते हैं व्यर्थ में। ये ज़िंदगी बड़ी अनमोल है, इसको खुश होकर के, हंस हंस करके, प्रेम, प्रसन्नता, सेवा, सत्संग, भक्ति करते हुए जीना चाहिए। तो इसको लड़ झगड़ करके जीना और मुकदमेबाजी करके जीना, ये गलत बात है। जिंदगी का दुरुपयोग करना है। जीवन की कीमत को तो समझें। आज पानी की कीमत, विद्युत की कीमत, पंखे की, गैस की कीमत, और सबकी कीमत लगाई जाती है। सब तरफ सावधानी रखी जाती है, व्यर्थ बिजली ना खर्चा हो, बिल बढ़ेगा, गैस ना खर्चा हो, बहुत पैसा लगता है, पानी खर्चा ना होने पावे, पैसा खर्चा ना होने पावे। और ज़िंदगी की कीमत कितनी है, और ये बेतहाशा खर्च होती जा रही है। एक एक सांस की बहुत कीमत है, और इसका कोई मूल्य ही नहीं हम समझ रहे हैं। तो कब समझेंगे? जीवन की कीमत को समझें। और ये कीमत तब समझ में आएगी जब पर्दा हटेगा। राम को, पिया को समझेंगे। वो पिया कौन है? पर्दा क्या है? पर्दा है भ्रम और अज्ञान। विषयों में सुख है और आत्मा का अज्ञान है, ये दो बातें हैं। अब विषयों में सुख का मतलब क्या हुआ? विषय बहुत हैं, 5 विषय हैं। हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, सभी मनुष्यों के पास। देखिए, उपयोग सबको ही करता है, लेकिन पता नहीं है कि ये ज्ञानेंद्रियां कौन है, अंतःकरण कौन है, चित्त क्या है, मन क्या है, पता ही नहीं रहता। ज्ञानेंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, इंद्रियां वो अंग जो ज्ञान ग्रहण करती हैं, वो क्या है? हाँ, आँख, नाक, कान, जीभ, चाम, सबके पास है ना? किसी के पास नहीं है? चाम ना हो किसी के पास तो बताएं। आँख भी इसमें सबके पास है, कान भी है, जीभ भी है, नाक भी है, और जन्म से उपयोग कर रहे हैं। और फिर भी इनके उपयोग में सावधानी नहीं रखी जाती है। तो जो पर्दा है, 2 पर्दे हैं। विषयों में सुख है, ये भ्रम है। और विषयों में सुख है क्या है? बीड़ी पी लें, बिना बीड़ी पिए कैसे चैन पड़े? जिनकी आदत लग जाती है, बीड़ी पीने वालों से पूछिए, वो हरदम जेब में से निकालेंगे, जलाएंगे, मुख में खोसेंगे, खींचेंगे, फुर्र से करेंगे, और ख़त्म। थोड़ी देर बाद फिर तंबाकू निकालेंगे, रगड़ेंगे, फिर छांटेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे,
और फिर रगड़ेंगे, फिर ओंठ खींच करके मुख में दबाएंगे, फिर किच से करेंगे, फिर सुपारी निकालेंगे, कर कर कतरेंगे। बड़ी व्यस्तता रहती है, दिन भर का काम। हम एक बार ट्रेन में चल रहे थे, एक बुढ़िया माता बैठी थी, तो वो निकाले सुपारी और करर करर कतरे और फिर पान पर रखे, फिर कई मसाले, बड़े बड़े डिब्बे सब रखी रहे एक थैले में, डिब्बे निकाल निकाल झाड़े सब और फिर मुख में चबाए और 5 मिनट में चबा के थूक दे, फिर निकाले। मतलब दिन भर का काम उसका बना रहता था, बड़ी व्यस्तता रहती है। यह सुख है, इसमें सुख है। कोई बीड़ी पी पी करके सुखी हुआ है, तृप्त हुआ है। शराब पी पी करके कोई सुखी हुआ है तो क्या दुखी भी हुआ है? बहुत दुखी हुए हैं। देख लीजिए, इन दुर्व्यसनों में, इन विषयों में पढ़ करके, इनकी बुरी आदतों में न जाने कितने लोग अपने रुपए पैसे गंवाए, अपना स्वास्थ्य गंवाए, अपने बाल बच्चों के संस्कारों को गंवाए, अपनी सभ्यता संस्कृति को गंवाए, और सत्संग भजन कल्याण मुक्ति गति तो पूरा का पूरा गंवा ही डालते हैं। क्या लाभ हुआ? जिंदगी को संभाल करके जीना आना चाहिए। ये पर्दे हैं, नहीं समझ में आता है। इसी तरह गाली दे दे करके, यह भी तो पर्दा है, अज्ञान, भ्रम है। ऐसा लगता है कि हम दूसरे को नीचा दिखा करके हमारा सम्मान बढ़ जाएगा, हम सुखी हो जाएंगे। हमारे भारतवर्ष में गाली देने की बहुत आदत है, बात बात में लोग गाली देते हैं। और लोगों को क्या, यहाँ तो गाय बैल को भी गाली देते हैं, और यहाँ तक कि थाली लोटा, हवा बयार, दरवाजा, पीढ़ा, चादर, सबको गाली देते रहते हैं। क्या फायदा है इससे? अपनी जुबान खराब करते हैं। जिस जुबान से राम राम, भगवान का नाम, गुरु या ज्ञान की बातें बोलना चाहिए, उसी जुबान से ये गंदी आवाज़ निकालना, आवाज़ ऐसे नहीं निकलती है। अंदर से हमारी बहुत बड़ी शक्ति नष्ट होती है और उसके संस्कार भी बनते हैं। इसलिए हमारी जुबान पर पवित्र आवाज़ होनी चाहिए, गलत ना बोलें। यही सब पर्दे हैं। और भ्रम है बहुत, भ्रम से ऊपर उठें। हर इंसान को भ्रम के कारण ही सत्य के दर्शन नहीं हो पाते हैं, शांति नहीं मिल पाती है, सदाचार पर नहीं चल पाते हैं, मन में कुछ का कुछ आ जाता है। और भ्रम है क्या? जो चीज़ हम चाहते हैं उसको वहाँ ना खोज करके, जहाँ जो मिलती है अलग जगह खोजना, और जो चीज़ चाहते हैं वो चीज़ ना पकड़ करके दूसरी चीज़ पकड़ लेना, यही तो भ्रम है ना। एक छोटी सी कहानी आप लोगों ने सुना होगा, छोटी क्लास के बच्चों को भी ये पुस्तकों में आती है बात, पढ़ाया भी गया होगा। एक नदी में एक मगरमच्छ रहता था और नदी के किनारे जामुन का पेड़ था। जामुन के पेड़ पर एक बंदर रहता था। बंदर जामुन खाता और मगरमच्छ उधर आ जाता, तो जामुन की डालियां नदी की ओर झुकी थी, तो बंदर कभी गिराता तो मगरमच्छ भी खाता, वो भी बड़ा खुश होता, आनंद आता, मीठे मीठे फल। और फिर जब जाने लगता तो मगराइन के लिए भी ले जाता कुछ फल। तो वो पूछती कि ये फल कहाँ से लाए हो? कहा अरे वो नदी के किनारे जामुन का पेड़ है, वहीं एक बंदर भैया रहता है, वो हमें देता है। कहा अच्छा, ये कितने मीठे फल हैं, जिसका दिया हुआ फल इतना मीठा है और उसी के मांस को खाएं तो कितना ना मीठा होगा। तो हमें बंदर का मांस चाहिए। तो अब उसका हठ मगरमच्छ ने कहा कि नहीं, वो इतना बढ़िया खिलाता है, उसको मारना ठीक नहीं। कहे नहीं, हमें तो वही खाना है। अब हठ हो गया, तब मगरमच्छ को स्वीकार करना पड़ा। तो धोखा देना चाहा बंदर को कि पकड़ करके ले जाऊं। कहे बंदर भैया आप नीचे उतर आइए, तो आपको हम सामने से दर्शन करना चाहते हैं, आप कितने अच्छे होंगे। बंदर समझ गया कि कुछ है दाल में काला, उतर के आया
और जैसे ही आया तो पकड़ लिया मगरमच्छ पैर, और पैर पकड़ लिया तो बंदर तो समझता था लेकिन घबराया नहीं। उसने कहा अरे भैया तुमको तो पकड़ना था मेरा पैर, तुम तो पकड़ लिए पेड़ की जड़। और मगरमच्छ पैर छोड़कर तुरंत जड़ पकड़ लिया और मगर बंदर चढ़ गया ऊपर। अब कहा कि अब समझ गया तेरी ये धूर्तता, तुझको मैं मीठे फल खिलाता रहा और तू मेरी जान लेने के लिए तैयार हो गया। तो यहाँ पर वही होता है, पकड़ना चाहिए था उसका पैर और हम पकड़ लेते हैं जड़। पकड़ना चाहिए था राम को और पकड़ लेते हैं काम को। पकड़ना चाहिए था गुरु गोविंद भगवान को और पकड़ लेते हैं विषय वासनाओं को, दुनिया के तमाम खुराफाती स्वभाव को, अभ्रम अंधविश्वास को। तो वहाँ से शांति मिलेगी? लक्ष्य पूरा होगा? कभी नहीं होगा। इसलिए सही काम करना चाहिए। असही काम है भ्रम के त्याग में। अब भ्रम क्या है? भूत प्रेत का भ्रम। ये कोई नई चीज नहीं है और ये कदीमी होते हुए आज भी इस वैज्ञानिक युग में भी वैसे ही चल रहा है। कोई कह सकता था पहले कि अरे अशिक्षा का ज़माना था, आदिवासी लोग जंगल में रहते थे और उनको कोई ज्ञान नहीं था तो भूत प्रेत मानते थे। आज कितना आदिवासी लोग हैं और कितना जंगली लोग हैं और कितना अशिक्षित हैं। बड़े बड़े शिक्षित, बड़े बड़े विद्वान, कई कई भाषा पढ़ने जानने वाले लोग, वे भी भूत प्रेत के चक्कर में पड़े हुए हैं। अब अभी हम इसी में से कई लोगों से पूछने लग जाएं तो कई लोग बताएंगे कि हाँ साहब भूत प्रेत होते हैं, हम उनसे मिले हैं, हमको परेशान भी किए हैं। लेकिन वो भ्रम है पूरा। भूत प्रेत कहीं होते ही नहीं हैं, केवल कोरा का कोरा भ्रम है। सभी जानवर, सभी प्राणी, सभी खानी के जीव दिखते हैं, भूत प्रेत क्यों नहीं साफ दिखते हैं? और जो होता है तो किसी क्षण रहे किसी क्षण ना रहे, ऐसा कैसे हो सकता है? मच्छर दिन में, रात में है तो दिन में भी है। दीमक, मक्खियाँ, भुनगे या जंगली जानवर रात में हैं तो दिन में भी होते हैं। हाँ, वे जो रजनीचर हैं तो दिन में छिपे रहते हैं, इस कारण से नहीं दिखते हैं। जा कर के जहाँ रहते हैं वहाँ पता लगाओ, वहाँ मिल जाएंगे। और जो जानवर हैं सो सामने हैं, प्रकट हैं। कोई लुप्त हो जाए अचानक फिर प्रकट हो जाए, ऐसा नहीं होता है। इसलिए भूत प्रेत नाम की कोई खानी नहीं, कोई जीव जंतु नहीं है, किसी को परेशान नहीं करते हैं, कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। ये केवल हमारे मन का भ्रम, वहम मात्र है। ये कहते कहते हो जाता है। कहते हैं एक हाथ ककड़ी 9 हाथ बिया। कहें कैसे? कहें कहते 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 वो हो जाता है। तो जिसने कहा कि अरे भैया हमको वहाँ भूत मिला था, तो अच्छा तो तुमको मिला था? कहे नहीं नहीं, हमको नहीं, हमारे बाबा को मिला था। तो बाबा को कब मिला था? चलो बाबा से पूछो। कहे नहीं, बाबा को बचपन में मिला था, अभी नहीं। अब जब उसका ऑपरेशन करने लग जाएंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। पेट फाड़ियो देखिए रे भाई, आ ही करेज ना आता। जब उसका हम पोस्टमार्टम करते हैं तो कुछ पता नहीं चलता है कहाँ है भूत प्रेत। बस कहते कहते और कहते कहते उसी में लोग परेशान होते रहते हैं। अगर हैं तो कोई लक्षण, जैसे कि चींटियाँ बिलों में रहती हैं, चूहे बिलों में रहते हैं, बंदर पेड़ों पर रहते हैं और कुछ जंगलों पर में रहते हैं, मतलब सबके रहने की अपनी जगहें हैं। तो भूत प्रेत कहाँ रहते हैं? बिल में रहते हैं कि पेड़ में रहते हैं कि घर में रहते हैं? उनका व्यापार व्यवसाय क्या है, खाते पीते क्या हैं? नहीं। और कोई लक्षण तो यह भी पता चलना चाहिए। देखो कहीं बकरी टट्टी कर देती है तो पता चल जाता है कि ये बकरी की टट्टी है। मक्खियों की टट्टी भी पता चल जाती है। आपके गांव से रात में हाथी निकल जाए तो जहाँ जहाँ टट्टी कर देगा तो पता चल जाएगा। वो ना दिखते हुए भी सुबह आप देखेंगे तो जान जाएंगे कि इधर से हाथी गया है। भूत प्रेत ने टट्टी भी कहीं किया है? उसके कोई लक्षण है? नील गाय जहाँ करती हैं एक ही जगह वो कई कई दिनों तक करती हैं, ढेर लगा देती हैं। भूत प्रेत का ऐसा कोई लक्षण मिला है? उनके बाल बच्चे, गोत्र वंशज कुछ तो होना चाहिए। कुछ नहीं। केवल कहते कहते हम अपने बाल बच्चों को इस भ्रम तथा अंधविश्वास के शिकार बना देते हैं और वे बेचारे परेशान होते रहते हैं। निर्भय बनाओ,
ये भ्रम को निकालो अपने दिल दिमाग से, और बच्चों के भी दिल दिमाग में इन बातों को कभी प्रवेश ना होने दो। ज्ञान की बातें बताओ, सदाचार की बातें बताओ, और धर्म कर्म की बातें बताओ, संयम और भक्ति की बातें बताओ, जिससे उनका जीवन उज्जवल हो और उनके जीवन में पवित्रता आवे, साहस आवे, और हर हाल से वे मजबूत बने। हम तो कमज़ोर बनाते रहते हैं। धन केवल दे देना बच्चों की मजबूती नहीं है, धन से ज़्यादा उनको ज्ञान दे दो। अब ज्ञान के नाम पर आप यही मानते हैं ना कि उनको अंग्रेजी हिंदी संस्कृत पढ़ा दें, डॉक्टर इंजीनियर वकील नेता बना दें तो वो मजबूत हो गया। ये मजबूती नहीं है। ये तो किसी पद पर पहुंच गए, वो रुपया पैसा कमाएंगे, और रुपया पैसा कमा के और मकान और गाड़ी और कपड़ा मोबाइल टीवी ये खरीदेंगे, लेकिन उनका मन मजबूत नहीं होगा। और मन मजबूत हुए बिना मकान रहेगा और रोएंगे भों भों मकान में, टीवी रहेगी टीवी देखेंगे और रोएंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे, गाड़ी रहेगी लेकिन गाड़ी उनको सुखी नहीं बना पाएगी। सुखी बनने के लिए मन में सदाचार और आत्मबल ज्ञान बल की जरूरत है, और वो ज्ञान आत्मज्ञान होना चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान होना चाहिए। भौतिक ज्ञान से दुख नहीं मिटता है। कितना कोई इतिहास भूगोल गणित विज्ञान पढ़ ले, जान ले, कंप्यूटर बन जाए, खटाखट हर चीज को जवाब दे दे, लेकिन वासनाएं सताएंगी, दोष दुर्गुण उसको अंदर से खोखला बनाते रहेंगे, भ्रम अंधविश्वास अंदर अंदर चालते रहेंगे, और शोकित पीड़ित चंचल चिंतित बना रहेगा। दुख तो वैसे ही है। आज क्या है, देख नहीं रहे हैं समाज में, घर घर में सबके सब पढ़े हुए हैं, लेकिन भाई भाई से बात नहीं हो रही है, चिंतित हैं, परेशान हैं, भ्रम में। कहीं वो पंडा पुजारी ओझा सोखा बहिगा तांत्रिक और पंडितों के पास चक्कर लगाते रहते हैं, तो कहीं और कहीं जा कर के नाक रगड़ते सिर पटकते रहते हैं, तो कहीं मंदिर मस्जिद गंगा यमुना पानी पहाड़ पूजते रहते हैं। एक गुरु के ज्ञान बिन सर्वत्र आदमी भटकता रहता है। सदगुरु कबीर ने एक जगह कहा है, बैल गढ़ंता नर गढ़ा चूका सींग अरु पूंछ, एक गुरु के ज्ञान बिन धिग दाढ़ी धिग मूछ। कबीर साहब तो सीआईडी विभाग के संत रहे। वो हर बात को समझ लेते थे और आदमी को हर ढंग से उसको समझने के लिए, उसके कल्याण के लिए अपनी बात कहते थे। उनका दिमाग कैसा तेज था, कैसे अद्भुत महापुरुष थे वे, जो एक क्लास स्कूल नहीं गया, जो गरीब झोपड़ी में पैदा हुआ, पाला पोसा गया, और ना पंडितों ने ना मुल्लाओं ने उनको पढ़ने के लिए कोई सुविधा दिया, और ना राजाश्रय प्राप्त था। वह इतना तेज, इतना साफ, इतना स्पष्ट, इतना सत्य और इतना निर्भय होकर के किसी बात को कह देता है। आश्चर्य लगता है। आश्चर्य नहीं है। जो सब तरफ से निष्पक्ष है और निष्काम है और कोई लोभ मोह नहीं है, जो सारी आसक्ति को मिटा दिया है और जो आत्मज्ञान में स्थित है, उसको देह देह नहीं लगती, धन धन नहीं लगते, अपने अपने नहीं लगते, पराये पराये नहीं लगते, तो काहे को कहीं मोह करेगा, काहे को छल फौरेब करेगा। सत्य पर वो चलने वाले थे और सत्य का उपासक कहीं डरता नहीं है, और सत्य का उपासक किसी ढंग से किसी के साथ छल और धोखाधड़ी का काम नहीं करता है, वो साफ कहता है। और साहब देखिए यहाँ यही कह रहे हैं, बैल गढ़ंता नर गढ़ा। जैसे लोगों में मान्यता है, उस मान्यता के अनुसार साहब अपनी बात कह देते हैं कि मान लो किसी ने कोई हमको गढ़ा हो, गढ़ने वाला हो, तो बैल बना रहा था, लेकिन थोड़ा सा भूल हो गई उससे, वो पूंछ और सींग भूल गया बनाने को, तो क्या बना दिया, दाढ़ी और मूंछ बना दिया। तो दाढ़ी मूंछ बना दिया तो हो गया इंसान, मनुष्य। लेकिन अब मनुष्य तो बन गया भूलवश, बैल ना बनकर मनुष्य बन गया, लेकिन ये मनुष्य अगर गुरु ज्ञान में नहीं लगा, गुरु भक्ति में नहीं लगा, सद्गुण सदाचार को नहीं अपनाया, तो धिग दाढ़ी धिग मूछ, तुम्हारी दाढ़ी और मूछ को धिक्कार है। क्या पाए, तुम इंसान बन गए तो कौन तीर मार दिए। अरे वही काम तो कर रहे हो जो पशु कर रहे हैं। पशु मांस खा रहा है और विषय भोगों को भोग रहा है,
और अज्ञानी हो करके दर दर इधर उधर भटक भटक करके पेट पोषण करते हुए और एक दिन जिंदगी जी कर मर जाता है। वही आदमी कर रहा है। आदमी तो उससे भी गया गुजरा है ना। किसी पशु को आपने शराब पीते नहीं देखा होगा, गांजा भांग बीड़ी सिगरेट पीते नहीं देखा होगा, गाली देते हुए भी नहीं देखा होगा। अब आदमी तो यह भी सब करता है और इसका खामियाजा भी भुगतता है। पशु तो नहीं भुगतते हैं। कहा जाता है 2 गधे एक तालाब के किनारे चर रहे थे, तो इतने में घास को लेकर के थोड़ा सा झगड़ा हो गया। एक ने कहा मैं इधर चरूंगा, दूसरे ने कहा नहीं मैं चरूंगा, और उस गधे ने उसको जोर से कह दिया इंसान की औलाद कहीं के। तो दूसरा गधा एकदम झल्ला उठा, तुमने मुझे क्यों इंसान कह दिया? मैंने कब इंसानों जैसा जीवन जिया? कब मैंने किसी बहू बेटी पर कुदृष्टि किया? कब मैंने शराब पिया? कब मैंने गाली दिया? कब मैंने लड़ाई झगड़ा किया? कब मैंने बीड़ी सिगरेट पिया? और कब मैंने चोरी किया? तूने मुझे कैसे कह दिया इंसान की औलाद कहीं के? तेरी हिम्मत कैसे हो गई? एक गधा भी इंसान की औलाद नहीं कहलाना चाहता। ये बात समझाने के लिए तरीका है कि भाई इंसान की औलाद हम हैं तो जरा इंसानियत को अपनावें, ज्ञान के पथ पर चलें, तमाम अज्ञान और अंधविश्वासों में भटक करके जीवन को बर्बाद ना करें। ये जीवन मिला हुआ है अपने प्रीतम से मिलने के लिए। प्रीतम क्या है? प्रीतम सांप के अंदर बैठा हुआ आपके दिल का दिलवर। दिल दरगाह के अंदर देखो झलकता नूर खुदाई है। वो उसका नूर, उसकी चमक, उसकी ज्योति जगमगा रही है अंदर। सदगुरु कबीर कहते हैं कि तुम्हारा परमात्मा, तुम्हारा भगवान, तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे अंदर ही है। ज्यों तिलमा ही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। तिल में तेल होता है और चकमक पत्थर में ऑलरेडी आग होती है, फिर भी दिखती नहीं है। मेहंदी में लालिमा होती है लेकिन दिखती नहीं। उसको जब पत्थर पर घिसो पीसो तब सुर्ख उसका उभरने लगता है, लालिमा आने लगती है। तेल को जब, सरसों को जब मशीन में डालकर पेरते हैं तब तेल निकलता है। इसी प्रकार अंदर में ही आपके भगवान बैठा हुआ है। वो भगवान का साक्षात्कार क्यों नहीं होता है? उसको भी जानना पड़ेगा। जैसे दूध में घी होते हुए भी ऐसे घी नहीं निकलता है। दूध को पकाना पड़ता है, पका करके जमाना पड़ता है, जमा करके भिगोना पड़ता है, फिर मक्खन निकलता है और मक्खन को भी जलाना पड़ता, पकाना ठीक से, और एक समय के बाद फिर घी निकलता है, वो टिकाऊ घी। फिर महीनों नहीं वर्षों रखे रहिए कोई फर्क नहीं पड़ता। पौष्टिक शुद्ध घी, पवित्र, बहुत एनर्जी वाला। इसी प्रकार आपका जीवन दूध के समान है। अब इसको आप पकाइए, सत्संग में जाकर के संत गुरुजनों के ज्ञान, पवित्र विचार, संयम, सदाचार और जीवन के तमाम छोटे बड़े जो कल्याणकारी बातों को, सद्गुणों को और पवित्र कर्मों को सीख करके अपने जीवन में प्रयोग कीजिए। यही पकाना है। और फिर हृदय में उसको जमाइए, स्वीकार कीजिए कि यही सच है, यही कल्याणकारी है। इसी पथ पर चल करके हमारे जीवन का, हमारे बाल बच्चों का, मानव समाज का सुधार हो सकता है। श्रद्धा रखिए उस पर। बिना श्रद्धा के वो ज्ञान सुने हुए काम नहीं आएंगे। आप बाजार में जाइए, पैसा दे करके मोबाइल, कपड़ा, गाड़ी खरीद लाइए। दुकानदार पर श्रद्धा नहीं करना पड़ेगा। आप चीज़ का खूब उपयोग कीजिए। लेकिन सत्संग में आए हैं, सत्संग में ज्ञान की चीज़ आपको मिल रही है, लेकिन अगर संतों के प्रति, सत्संग के प्रति श्रद्धा नहीं रखेंगे तो वो सुने हुए ज्ञान का कोई लाभ नहीं मिलेगा। आपके जीवन में वो उतर ही नहीं पाएगा। आप उसको अपने जीवन में चरितार्थ नहीं कर पाएंगे तो कोई उपयोग नहीं हो पाएगा, कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ श्रद्धा की कीमत चुकाइए। व्यापारी दुकान में पैसे की कीमत चुकाना पड़ता है, यहाँ श्रद्धा की कीमत। श्रद्धावान बने। श्रद्धावानम लभते ज्ञानम। तो श्रद्धावान ज्ञान लाभ प्राप्त करता है। तो मैं कह रहा था दूध को पका करके जमाया जाता है, तो ज्ञान में श्रद्धा रखिए, हृदय में जमाइए उसको, और जब जमेगा तब अंदर से मक्खन निकलेगा। तब देखिए, जब श्रद्धावान हो करके
आप ध्यान करेंगे, साधना करेंगे, तब अंदर से परम पवित्र, शुद्ध, सात्विक, शांतिदायी मक्खन शांति मिलेगी। आपका मन एकाग्र हो जाएगा और फिर आप आत्मदर्शन करेंगे। आत्मदर्शन ही उस प्रीतम का दर्शन है। सबके अंदर वो आत्मा बैठा हुआ है। तस्य आत्मायम लोकः, आत्मा ही उसका वो सतलोक है, ब्रह्मलोक है, गोलोक है, विष्णु लोक है। कहाँ बाहर भगवान बैठा है जिसको जा करके कहीं प्राप्त करेंगे? आपके अंदर जो बैठा हुआ है वो आप खुद हैं। ये शरीर मंदिर में आत्मा रूपी देवता है। जैसे कोई बाहर बड़ा सा मंदिर बना दे और देवता ना बैठा हुआ है, मूर्ति ना रखा है, तो मंदिर का क्या प्रयोजन? ऑलरेडी ये मंदिर आपको मिला हुआ है और इस मंदिर में देवता भी बैठा हुआ है और उस देवता के दर्शन आपको ही करना है अपने चित्त वृत्ति से एकाग्र करके। जब उसको एकाग्र करेंगे तब अपने आप उस आत्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। इसलिए उसका साक्षात्कार करें और साक्षात्कार करने के लिए अपने इंद्रियों को स्वश करें, कर्मों को पवित्र करें, गंदी आदतों को छोड़ें और सत्संग में लग करके संतों के प्रति श्रद्धा भाव रखते हुए अपने जीवन में निष्ठावान बने, सदाचार के पथ पर चलें। तब जीवन अपने आप बदल जाएगा। और ये नहीं करेंगे तो फिर संभव नहीं है कि वो पीयू का दर्शन हो सके। इसलिए साहब कहते हैं कि ना हरि भजसी ना आदत छूटी। आप हरि का भजन नहीं करेंगे तो ये सारी आदतें नहीं छूटेंगी। तो भजन यही है, सुधार करना, अपने आप का सुधार करना। यहाँ तिलक लगा लेना, चंदन लगा लेना और रामनामी चादर ओढ़ लेना, गंगा नहा लेना, ये सब भजन नहीं है। भजन है अपने कर्मों को पवित्र करना, अपने मन में अच्छी भावना रख करके अच्छे कर्म करना, अच्छे लोगों की संगत में रहना और सब समय सत्य के प्रति, सदाचार के प्रति, संतों के प्रति निष्ठावान होकर के स्वरूप स्थिति के लिए काम करना। यही है आत्मदर्शन, परमात्म दर्शन, भगवत दर्शन। और यह काम सबको बड़ी निष्ठा से करना चाहिए। यही सभी महापुरुषों का उपदेश है। आप इसके उदाहरण के लिए समय नहीं है कि तथागत बुद्ध ने भी यही वचन कहा है, हमारे ऋषि मुनियों ने भी यही कहा है, महावीर स्वामी ने, सुकरात ने और हजरत मोहम्मद ने, सूफी संतों ने भी यही कहा है और सदगुरु कबीर तो झारों झार यही कह रहे हैं। इसलिए हम सबको ये काम करना चाहिए। अपनी बातें मैं यहीं पर विराम देता हूँ। हमारे बीच परम पूज्य श्रद्धेय संत श्री विकास साहेब जी विराजमान हैं। आप उत्तर प्रदेश कौशाम्बी कबीर आश्रम बैगमा से पधारे हुए हैं और यहाँ बड़े सौभाग्य से आप आए हैं। तो हम सब चाहते हैं कि आप अपने अमृत विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।